आज से पहले आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी इन्फ्लुएंसर्स की कि यूएस मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत से तर्क दिए जाते हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। पर मुख्य कारण होता है कि कमेंट सेक्शन में एक लिंक होता है जिस पे आप क्लिक करके रजिस्टर करते हैं यूएस अकाउंट में पैसे डाल के इन्वेस्ट करने के लिए, तो उन्हें कमीशन मिलता है और एक ही वीडियो से लाखों रुपए कमाए जाते हैं। आज बात करते हैं कि यूएस मार्केट में इन्वेस्ट क्यों नहीं करना है। 2 पार्ट में ये वीडियो होगी। पहला पार्ट एकदम नंबर सहित बताऊंगा कि क्यों आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। दूसरा आपके थॉट प्रोसेस से रिलेटेड होगा, क्यों आपको इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करना है और कैसे आप इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करके यूएस मार्केट से काफ़ी ज़्यादा रिटर्न ला सकते हैं और उसे काफ़ी ज़्यादा बीट कर सकते हैं। बात करते हैं पहले कारण की। उससे भी पहले ये डिस्कस करते हैं कि यूएस मार्केट में आपको इन्वेस्ट जब करने के लिए कहा जाता है तो क्या तर्क दिए जाते हैं। आपको तर्क दिया जाता है कि यूएस के अंदर जो टेक कंपनीज़ हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपनीज़ हैं, वही एक्सपेंड करती हैं हर जगह पे। यूएस में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अन्य कंपनियां ये वहाँ पे ऑपरेट करती हैं। फिर हर कंट्रीज़ में यही चलती हैं। बाकी जगह पे इतना कोई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट कंपनीज़ है ही नहीं। इंडिया में कोई गूगल, माइक्रोसॉफ्ट निकला नहीं है, नहीं निकला है और नहीं निकलेगा। इन दोनों बातों में काफ़ी फ़र्क है। हालांकि हम उस चक्कर में नहीं पड़ेंगे। स्वदेशी वाले एंगल भी ठीक है, हम सब लोग भारतीय हैं, हमें गर्व है भारतीय होने पे। पर अभी हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, पैसे की बात कर रहे हैं, तो उसी एंगल से बात करते हैं। अब बात करते हैं पहले कारण की। मुझे आप ये बताइए कि नैस्डैक 100 का आप 2000 सन से लेकर 2023 सन तक का रिटर्न देखिए CAGR में कितना आया है, और आप साथ में हमारा जो इंडिया का जो टेक का इंडेक्स है या आईटी का इंडेक्स है, निफ्टी आईटी, उसका आप रिटर्न चेक करिए 2000 से लेकर 2023 तक का कितना है। कंपेयर करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या डिफरेंस है। अब इसमें कुछ लोग बात करेंगे कि नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत गलत तरीका है बताने का, क्या कर रहे हो। अरे रुपये तो डेप्रिशिएट होता है हर साल। यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने का एक और फायदा है कि 4% वहाँ पे जो है एक्स्ट्रा रिटर्न मिलता है। रुपये डेप्रिशिएशन होने की वजह से डॉलर और स्ट्रॉन्ग होता जाता है हर साल। अरे कर लो, आप जाओ tradingview.com पे। बहुत से लोगों को तो आप लोगों को आता होगा चार्ट वार्ट प्लॉट करना, वरना ये आप लोगों का होमवर्क है। जाके पहले सीखिए कि कैसे ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट प्लॉट किया जाता है और प्लॉट कीजिए दोनों को डॉलर में, निफ्टी आईटी को भी और आपका जो नैस्डैक 100 का इंडेक्स है उसको भी। अब आप चेक कीजिए डॉलर में दोनों के रिटर्न। अभी भी थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं नैस्डैक के, समझ नहीं आ रहा कि क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या बकवास है ये। तो अब अगले पार्ट पे आते हैं कि आपने जो ये रिटर्न्स देखे वो देखे प्री टैक्स। अब टैक्स लगाते हैं इसके ऊपर, ज़रा एक बार चेक करिए कि कितना टैक्स लगता है यूएस मार्केट्स पे। अगर आपने आज तक कभी इन्वेस्ट करके कैपिटल गेन उसका बुक नहीं किया है तो, अगर किया है तो पता होगा, नहीं किया है तो मैं बता देता हूँ 30%। हालांकि 30% नहीं, जितने आप सैलरी स्लैब में आते हैं, पर अगर आप अच्छा खासा पैसा कमाते हैं तो 30% एटलीस्ट तो आपको देना ही है। 30% प्लस 10% प्लस 4% वाली ब्रैकेट में भी हो सकते हैं। 5 करोड़ के ऊपर वाले तो मेरी वीडियो देखते नहीं है, ये मुझे पता है। तो 30% आपको टैक्स भरना है जो आपको वहाँ से कैपिटल गेन हुआ, वर्सेस हमारे भारत की या इंडिया कह लो, भारत कह लो, उसी पेट में फिर नहीं पड़ते हम फाइनेंशियल बात कर रहे हैं। इंडिया की अगर हम देखें टैक्सेशन क्या है, इंडिया के टैक्सेशन लो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दैट इज 1% ऑफ दैट इज आफ्टर 1 ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आप बेचते हैं अपने खरीदे हुए एसेट को, सिर्फ और सिर्फ 10% का टैक्सेशन लगता है। अब ये भी लगा दीजिए, सीखिए पहले आप ट्रेडिंग व्यू में कैसे करते हैं। मैं आपको रिजल्ट बता देता हूँ, 15-16% दोनों की कंपाउंडिंग है पिछले 2000 से लेकर 2023 तक की। अगर आपका रिजल्ट ये मैच नहीं कर रहा तो कमेंट करके बताइए। हालांकि यही रिजल्ट है। कभी कभी फेसेस आएंगे कि 2-4% CAGR यूएस का ज़्यादा रहा होगा, कभी कभी फेसेस आएंगे कि इंडिया का 2-4% का CAGR ज़्यादा हो रहा है आफ्टर फैक्टरिंग इन डॉलर, INR एंड टैक्सेशन। बिना टैक्स के रिटर्न का क्या करोगे यार, भारत सरकार को भी तो देना है ना पैसा। पैसा है ना, तो उसको जरूर फैक्टर इन कीजिए। तो ये पहला पार्ट हो गया हमारा नंबर्स के सहित बात करने का। अब बात करते हैं दूसरे एंगल की, दैट इज ट्रेंड। मैंने एक वीडियो बनाया था कि कैसे आप फंडामेंटल एंड ट्रेंड दोनों की सहायता से 20% से ज़्यादा रिटर्न ले सकते हैं। 3 साल में अपना पैसा डबल कर सकते हैं, 1 करोड़ से 100 करोड़ बना सकते हैं बाय 2043। ऊपर थंबनेल पे आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं उस वीडियो को, बहुत इंसाइट मिलेंगे आपको।
और ये काम आप इंडियन मार्केट में कर सकते हैं, यूएस मार्केट में करने में बहुत तकलीफ होगी। अब बात करते हैं ट्रेंड की, जो दूसरा पार्ट है इस वीडियो का। मुझे एक बात बताइए, आप सुबह उठते हैं, टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, कौन सा यूज़ करते हैं आप? कोलगेट का यूज़ करते हैं, पेप्सोडेंट का यूज़ करते हैं, क्लोजअप यूज़ करते हैं, सेंसोडाइन यूज़ करते हैं, यही सब करते होंगे, और 2-4 ब्रांड है, मैंने सबका नाम नहीं लिया। आपको अच्छे से पता है भारत में कौन क्या यूज़ करता है, पूरा कल्चर आपको पता है क्या है भारत में, कि सुबह बंदा उठता है, ब्रश करता है, वॉशरूम जाता है तो कौन सी टॉयलेट सीट लगी होती है बाथरूम में, कौन से, उसके बाद जब बाहर आता है चप्पल पहना हुआ है तो कौन सी चप्पल पहना हुआ होता है, कॉम यूज़ करता है तो कौन सी कॉम यूज़ करता है, उसके बाद घर में पंखा लगा हुआ है तो कौन सी कंपनी का पंखा हो सकता है, बजाज का हो सकता है, किसका हो सकता है, टीवी लगा हुआ है तो किसका हो सकता है, सैमसंग का है, व्यू का है, एमआई का है या एलजी का है, कपड़े कैसे धुलते हैं, मेड आती है, मेड धोती है या वॉशिंग मशीन से धोते हैं लोग, वॉशिंग मशीन से धोते हैं तो वॉशिंग मशीन का कौन सी कंपनी की वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं, बर्तन काम वाली से ज़्यादातर धुलवाते हैं या डिश वॉशर से धुलवाते हैं, या ये ट्रेंड अब आ रहा है नए शहरों में, ये सारी चीज़ें आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं। ऐसे ही मैं बोलता चला जा सकता हूँ कि आपको चोट लगती है तो आप सेवलॉन यूज़ करते हैं, डेटॉल यूज़ करते हैं, या आप हैंड वॉश करते हैं तो कौन सा यूज़ करते हैं, कपड़े धोते हैं तो रिन यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं। बहुत से ट्रेंड है, आप आसपास सारा सोशल कल्चर चेंज होते हुए देख रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं। एक मिडिल क्लास बंदा वेस्ट पहनता है तो वो लक्स की पहनता है या जोकी की पहनता है, या अपर मिडिल क्लास जोकी की पहनता है थोड़ा इनकम बढ़ने पे, या क्या, ये सब कुछ आप मॉनिटर कर सकते हैं, ये ट्रेंड समझ सकते हैं आप। अब मेरे को बताइए यूएस के कॉन्टेक्स्ट में ये सब चीज़ें सोच के देखिए एक बार, आप बताइए ज़रा, वो उठते हैं तो टूथपेस्ट कौन सी करते हैं, करते भी हैं या नहीं करते हैं? अबे साले, उनके टॉयलेट सीट कौन सी होती है, उनके वो जेट यूज़ करते हैं, टॉयलेट पेपर यूज़ करते हैं, ये हो सकता है पता हो आपको, पर अच्छा यूज़ करते हैं टॉयलेट पेपर तो कौन सा पेपर यूज़ करते हैं, किस कंपनी का कितना मार्केट शेयर है वहाँ पे टॉयलेट पेपर में। क्या हुआ जब आप 1-2 क्वेश्चन के आ रहे हैं पर सबके नहीं आ रहे? और बात करते हैं, बताओ उनके चोट लगती है तो क्या वो सेवलॉन लगाते हैं या कुछ और लगाते हैं? नहीं लगाते होंगे सेवलॉन, क्या लगाते हैं? है जवाब तो कमेंट करो इस पे। एनआरए लोगों को बख्श दे रहा हूँ, वो सब ट्रेंड समझते, करो आप लोग यार, इन्वेस्ट यूएस में करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ इंडियन लोगों की। आपको वहाँ का कुछ नहीं पता, आपको किस प्रॉब्लम पे हॉस्पिटल जाते हैं, वो किस पे नहीं जाते हैं। हॉस्पिटल जाते हैं तो क्या, अगर उनके सर में दर्द है तो वो पैरासीटामोल लेते हैं, क्रोसिन लेते हैं, क्या करते हैं, दवाइयाँ उनके एंटीबायोटिक देते हैं डॉक्टर या कुछ और देते हैं? बताओ, कुछ आपको पता है आपको वहाँ का क्या कल्चर है? बच्चों को कब अपने घर से बाहर निकाला जाता है, क्या एज होती है? वो स्कूल जाते हैं तो ड्रेस पहनते हैं तो वो क्या ड्रेस होती है? उनके फेस्टिवल कौन सा होता है, कौन कौन से 5 फेस्टिवल के नाम बता दो उनके। क्रिसमस पता होगा आपको, 1-2 और पता होंगे, हेलोवीन वगैरह। 5 फेस्टिवल के उनके नाम बता दो, कौन से फेस्टिवल पे ज़्यादा सेल होती है बता दो आप मुझे। अपने क्रिसमस पे वो क्या कपड़े पहनते हैं? जैसे दिवाली पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं कुर्ता पजामा पहन के बैठा हूँ मान्यवर का, आप बताओ वो लोग क्या पहनते हैं और वो कहाँ से खरीदते हैं? नहीं पता हम लोगों को ये सवाल, मुझे ही नहीं पता, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने खुद 2-3 साल यूएस मार्केट में समझा है, इन्वेस्ट करने की कोशिश की है, ग्रोथ करने की कोशिश की है, कुछ हद तक पॉसिबल भी हुआ है, बट बहुत ज़्यादा आप बीट नहीं कर पाएंगे इंडियन मार्केट से अगर आप फुल टाइम इसमें लगे रहेंगे। और अगर आप पैसिव हैं तो फिर तो कोई चांस ही नहीं है। ट्रेंड समझना वहाँ के पॉसिबल होता है जहाँ पे आप लंबा समय बिताते हैं, आपका अनकॉन्शियस माइंड ट्रेन होता चला जाता है हर चीज़ को लेके। आप अब कहेंगे कि तो क्या हुआ, कंपनी में इन्वेस्ट करना, आई जस्ट सर्च ऑन द गूगल विच कंपनी टू इन्वेस्ट एंड देन जो भी 5-10 कंपनियां हैं उनको जस्ट गेट टू नो दोस कंपनीज की यूएस में क्या करती हैं, वो क्या मार्केट शेयर है उनका। अगर उनके हैंड वॉश वाला कोई शॉप है तो 60% मार्केट शेयर किसका है, 30% किसका है। दीज आर सो सिंपल थिंग्स टू गूगल एंड लर्न। अरे भैया, आप सीख लोगे, 10 मिनट याद रहेगा, 1 महीने बाद दोबारा पूछोगे ना खुद से, खुद को याद नहीं आएगा आपको, क्योंकि रोज डे इन डे आउट आपको वो चीजें दिख नहीं रही, आपका कंपिटेंस नहीं है उसमें, अनकॉन्शियस माइंड आपका ट्रेन नहीं है, नहीं कर पाओगे आप लोग हिंदुस्तान की 30 कंपनियां मॉनिटर कर लोगे क्वार्टर रिजल्ट, इट विल बी वेरी इजी। उतना ही टाइम एंड एनर्जी आपका 5 स्टॉक्स यूएस के खा जाएंगे आपके। अब इस पे भी वीडियो बनाई हुई है मैंने, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एनर्जी टाइम एंड मनी, इसके लिए भी आई बटन पे क्लिक करके जरूर वीडियो देखिए, आपको रियलाइज होगा कि कितना आप टाइम उसमें वेस्ट कर दे रहे हैं। अब अगर आपको ट्रेंड और फंडामेंटल दोनों चीज़ों को आप समझ पाएंगे,
आप बहुत अच्छे से बीट कर सकते हैं। इंडियन मार्केट में 20 से 25% रिटर्न ला सकते हैं, यूएस मार्केट में लाते लाते हालत ख़राब हो जाएगी आपकी पोस्ट टैक्सेशन। ये मेरा मैसेज है इस वीडियो के माध्यम से। आपकी कुछ अलग ओपिनियन है। एक क्वेश्चन ये सबका हो सकता है कि तो क्या बिल्कुल भी नहीं इन्वेस्ट करें? अरे नहीं नहीं, करो यार, 5-7% करो अपने पोर्टफोलियो का। 10 लाख का पोर्टफोलियो है, 50-70 हज़ार करो। 10 करोड़ का पोर्टफोलियो है, 50-70 लाख करो इन्वेस्ट। क्या दिक्कत है? इतना तो डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। आई ऑल्सो डोंट से कि डाइवर्सिफाई मत करो, करो बिल्कुल करो, बट एक लिमिट में करो। देयर आर पीपल हु इंडियन मार्केट, नो 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 नो, यूएस इकोनॉमी देखो भैया, $25 ट्रिलियन इकोनॉमी। इंडिया कहाँ भी $3 में, पैसा ही नहीं है यहाँ पे। क्या कौन सा वॉल्यूम नहीं है, कुछ नहीं है। वो होता है कंट्री, तो वहाँ पे इकोनॉमी है, वहाँ पे बिजनेस चलते हैं। यहाँ पे तो स्ट्रगल करते रहते हैं बिजनेस। अरे भैया वहाँ चलते हैं, ग्रोथ यहाँ पे है हिंदुस्तान में। वहाँ पे देखो उनके टॉप 20 कंपनीज का आप प्रॉफिट ग्रोथ देखो, एंड इंडिया के टॉप 20 कंपनीज का प्रॉफिट ग्रोथ देखो आप, फिर बातें करो। अरे हमें क्या लेना देना उनका कितना धंधा चलता है, हमारा कितना चलता है, ग्रोथ क्या है उस पर डिपेंड करता है। ना ही हमें देशभक्ति सोचनी है उस वक्त जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारा पैसा, हमें पैसा बढ़ाना है। जहां ग्रोथ होगी, यूएस ज्यादा ग्रोथ करेगा इंडिया से, तो यूएस में भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5-7% से ज़्यादा की सेंस मुझे नहीं लगती है पर्सनली। और जब ये 5-7% की भी क्यों करना है, अगर रिटर्न नहीं आता, ये सवाल भी हो सकता है। तो डाइवर्सिफिकेशन के लिए करना चाहिए। आपका पोर्टफोलियो कभी कभी ऐसा हो सकता है, इंडियन मार्केट्स अच्छा नहीं कर रही, यूएस मार्केट्स अच्छा कर रही है, शॉर्ट टर्म फंड्स की नीड होती है, तो लिक्विडिटी के लिए अच्छा रहता है कि जो मार्केट बहुत आउट परफॉर्म कर गई है वहाँ पे और ज्यादा रिटर्न की होप नहीं लगती, वो वाला पार्ट लिक्विडेट कर लो। 5-7% पोर्टफोलियो कहीं होता है, उस पर एवरेज रिटर्न भी आ जाते हैं, हालांकि 15% भी एवरेज रिटर्न नहीं होते, तो इतना मैटर नहीं करता। 93% पे अगर आप ज्यादा रिटर्न ले रहे हो और शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी में इफ इट हेल्प्स, तो ऑब्वियसली एक्सपोजर कैन बी टेकन टू यूएस मार्केट। एंड एनआरआई आप लोगों को छूट है। 5-10 लोग जो है, अभी तो मेरे सब्सक्राइबर कम है काफी, तो 5-10 लोग जो है यूएस से भी देखते हैं। मैं देखता हूँ अपने जो भी ये वीडियो के स्टैटिस्टिक्स होते हैं, तो आप लोग करो, कोई दिक्कत नहीं है, यूएस वाले लोग करो। ये हिंदुस्तानियों के लिए वीडियो है। और कुछ किसी को डाउट है, आप वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं पर्सनली कोशिश करूंगा कि रिप्लाई करूं आपके कमेंट का। आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को सारे अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए जो इंडिया मार्केट्स को इतना मैच्योर नहीं समझते हैं, कहते हैं यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, तो ताकि एक कॉन्ट्रा पर्सपेक्टिव उन लोगों को मिले। एंड जितने भी ब्रांड्स के मैंने नाम लिए भैया, किसी से कोई पैसे नहीं लिए, जस्ट ट्रेंड समझा रहा था। प्लीज वीडियो को शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। मैं बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट मेरे दिमाग में है, मैं वीडियोस बना सकता हूं उन चीज़ों पे, और ऐसे कंटेंट बना सकता हूं जो 10-10, 15-15 साल अरबों रुपए के ट्रेड करने के बाद जो थॉट्स होते हैं वो आपको पता चलें। वो जो है ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर्स ऐसे टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाएंगे, वो आपको मेरे से मिलेगी, बट मेरे को भी मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइबर्स चाहिए। सब्सक्राइब करो यार, फ्रेंड्स को शेयर करो, थोड़ा ऑडियंस होगी तभी मन करता है कि यार ये भी बताऊं, ये भी बताऊं, ये भी बताऊं। जब ऑडियंस कम होती है तो आप बहुत सारे टॉपिक अपने दिमाग में रोक लेते हो यार कि जब मेरे इतने सब्सक्राइबर होंगे तो मैं बताऊंगा। थैंक यू सो मच।